बाबा जी प्रणाम। सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, आप कुछ नहीं बदल सकते। आपने ये कई बार कहा है, बात कुछ गले के नीचे नहीं उतरते। जहाज भर भर कर ऐसे प्रश्नों के आ रहे हैं, जहाज भर भर के, थैले भर भर के नहीं। अगर सब कुछ परमात्मा करता है तो यह हत्या, बलात्कार, डकैती, सब कुछ जो बुरा है वह क्यों होता है उसके राज में? क्या वह अच्छा नहीं कर सकता? कुछ घटना का वर्णन करते हैं कि मैं हरमंदिर साहब गया था, वहां प्रसाद में मुझे दूषित पानी पीने को कहा गया। मैं और मेरा बेटा दोनों ने दूषित जल पी लिया। मेरा बेटा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में दाखिल रहा। डॉक्टर कहने लगे थोड़ा सा देरी हो जाती तो बच्चे की मौत हो जाती। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं उसको रोक सकता था, मैं जानता था ये पानी दूषित है, लेकिन इन धर्म गुरुओं की इस वाणी की वजह से जो हो रहा है, उसमें दखल मत करो। मेरे मन में दुविधा खड़ी हो गई। मैं ब्रह्मज्ञानी पुरुष से कोई विवाद नहीं करना चाहता, सब कुछ पहले से निर्धारित नहीं है। मैं पेशे से इंजीनियर हूं और मैं पक्का कह सकता हूं कि कल सूरज उगेगा। बुद्ध कभी नहीं कहते कि जो हो रहा है उसे नीति पे छोड़ दो, वो कहते हैं कुशल कर्म करो, मेधावी पुरुष बनो। और ऐसा नहीं है कि कोई एक बुद्ध पुरुष ये बात कहता है। आपने भी कही ईश्वर पे छोड़ दो, ओशो ने भी कही, निसर्ग दत्त महाराज ने भी कही, रमन महर्षि ने भी कही। तो इन सभी महान पुरुषों की बातों में आकर मैंने वो जल पीने दे दिया। बेटा बीमार हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, हॉस्पिटल में दाखिल रहना पड़ा हफ्ता 10 दिन। मुझे पता है कि मैं ये घटना होने से बचा सकता था, लेकिन इन धर्म गुरुओं के कारण मैंने ये होने दिया। भारतवर्ष इसीलिए गुलाम हुआ। जो होता है होने दो, हमने ये मान लिया। नाम कृपया मत बताइएगा। बुद्ध चरण के नाम से संबोधित कीजिएगा, जो आज्ञा। मुझे हैरानी होती है,
इतने बुद्ध पुरुष हुए, उन्होंने इस राज को खोला क्यों नहीं? कभी कभी हैरान होता हूं। पता था, छोड़े थे, होने देते थे, व्यवधान न खड़ा करते थे, पर कहा क्यों नहीं? दीजिए, ऐसा प्रश्न एक नहीं, ये बुद्ध चरण जी ने सवाल नहीं किया। मैंने पहले ही कहा, जहाज भरकर आए हुए हैं ऐसे प्रश्नों के। लीजिए, मैं जवाब देता हूं। कल भी मैंने जवाब दिया था, शायद खोपड़ी में जचा नहीं। आज फिर बोले देता हूं, क्योंकि प्रश्न तो आते ही चलते हैं। ये रोज थब्बे आ जाते हैं इसी प्रश्न के। अगर परमात्मा करता है, उसके ऊपर छोड़ दो। समझो बात को। और मैं आश्चर्यचकित हूं कि ओशो जैसे, रमन जैसे, कृष्णमूर्ति जैसे, महावीर जैसे लोगों ने ये भेद खोला क्यों नहीं? अब इसका उत्तर ध्यान से सुन लीजिएगा। बार बार प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूछते हो नानक से, तुम ये जो गीत गाते हो, बड़ी मस्ती है। एक स्वर लहरी हमें घेर लेती है, तुम इतने आनंदित क्यों? कबीर से पूछते हो, ये कहां से आते हैं? तुम तो अनपढ़ हो। ये कहां से आते हैं इतना ज्ञान का भंडार? ऐसे ऐसे शब्द तुम्हें कहां से मिल जाते हैं? तुम तो किसी विश्वविद्यालय में गए ही नहीं, कागज कलम छुआ नहीं। तो बाबा नानक कहते हैं, तेरा पाना मीठा लगे, जो तुद पावे सोई पलीकार। कबीर कहते हैं, ये गिरता है गगन मंडल से और गिराता है वो सृष्टि का मालिक रचयिता। तुम पूछते हो संत पुरुषों से, तुम्हारी खुशी का राज क्या है? अब अच्छी तरह से समझ लेना, फिर और प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम पूछते हो बुद्ध पुरुषों से, संत पुरुषों से, ये आनंद की तरंगें, ये सराबोर मस्ती का भाव, ये खुशी से नृत्य करता हुआ चैतन्य, ये झूमती हुई घुंघरू बांधकर पैरों में, नंगे पांव सड़कों पे जाती हुई मीरा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? इतने आनंद से भर कैसे गए? उपलब्ध था सब कुछ। महावीर राजा थे, बुद्ध भी राजा थे। कबीर के पास कुछ न था, फिर भी क्यों इतने खुश? नानक के पास भी कुछ था, लेकिन क्या ऐसा मिला जो इतने खुश हो, इतने परम प्रसन्न हो, इतने अहोभाव से ग्रस्त हो? कारण तुम पूछते हो। क्यों? क्योंकि तुम भी इतना ही
आनंदित होना चाहते हो? प्रत्येक व्यक्ति के भीतर शांत होने की कामना है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आनंदित होने का भाव है। ये इच्छा है कि मैं भी इस आनंद का पान करूं, मैं भी ऐसे ही नाचूं, भाव विभोर होकर मीरा की तरह पैरों में घुंघरू बांध लूं, कबीर की तरह मस्ती में गाऊं, नानक की तरह मस्ती में गाऊं, रात रात भर गाते रहते नानक। लेकिन राज पूछते हो तुम। और क्या कहते हैं बुद्ध पुरुष? बस यही बात समझने वाली है, यही चूक हो जाती है तुमसे। कबीर कहते हैं मैंने पाया, मीरा भी कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। महलों के धन बेकार हो गए, राम रतन धन पायो। कबीर भी कहते हैं जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। अब पूछते हैं जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना नानक आपके लिए नहीं बोल रहे हैं। आपके लिए तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। आपके लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। आपने तो सब कुछ ठीक करना है अपने प्रयास से, अपनी एफर्ट से। अगर तुम नहीं करोगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन बुद्ध पुरुष से पूछोगे, वो कहेंगे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उस पर छोड़ दिया। और सत्य भी है, बुद्ध झूठ नहीं बोलता है। मैंने उस विशाल सत्ता पर सौंप दिया, मैंने अपना भार रथ पर डाल दिया, मैं खुद भी रथ पे सवार हो गया और मेरी गठड़ी भी मैंने रथ के ऊपर रख दी। हीर भी कहती है तीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा होई। आप पूछते हो मस्ती का राज, आपकी चाहत है इस मस्ती में डूबना, आपकी चाहत है नाचना मीरा की तरह, आनंद से शिरावत बैठ जाना बुद्ध की तरह। क्योंकि आप तो सारा दिन आपाधापी में दौड़ धूप में व्यस्त रहते हो, और बुद्ध हैं कि एक बोधि वृक्ष के नीचे मस्त रहते हैं। आप व्यस्त हो, वो मस्त हैं। तो राज पूछते हैं बुद्ध से। कबीर से उसकी मस्ती का राज पूछते हैं, बाबा से उसके कीर्तन का गुनगुनाने का राज पूछते हैं। तो उसकी इतनी शलाघा क्यों कर रहे हो बाबा, ऐसा क्या मिला? यही निसर्ग दत्त कहते, यही सभी संत कहते, रमन कहते, कृष्णा मूर्ति कहते, सभी संत यही कहते हैं। लेकिन ये संत जन
बुद्ध चरण। ये कहते हैं कि मैंने इन संतों के कारण बेड़ा गर्क कर लिया था, अगर कहीं डॉक्टर न होता। आपको संतों ने कब कहा कि आप हमारी बात मान लो? मेरी दृष्टि में किसी संत ने ये नहीं कहा होगा कि आप मेरा अनुकरण करो, आप मेरी बात को मानो। सभी ने यही कहा होगा। मैं मस्त हुआ ऐसे, आपको फार्मूला बता दिया, आपको ढंग बता दिया उनके जीने का। मैं मस्त हुआ ऐसे, मीरा नाची ऐसे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपको नहीं कहते कि वो तुम भी छोड़ दो ईश्वर पे, जो करता है ईश्वर ही करता है। आपने आधी बात पकड़ ली, आधी बात को आप जानबूझकर छुपा गए। ये तो ऐसा हुआ जैसे पूरे शब्द को रोको मत जाने दो। इसको आपने विराम चिन्ह कहीं और लगा दिया। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, रोको मत जाने दो, और ऐसे भी कहा जा सकता है, रोको मत जाने दो। अब हम थीम जवाब पे आएंगे। कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलहि सबूरी में। सब्र संतोष से। जब तक संतोष नहीं होता, सब्र नहीं होता, साहिब नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती, मस्ती नहीं मिलती। वो सरूर नहीं घेरता तुम्हारे प्राणों को। ये बात तो आपने देख ली। दूसरी बात आप छोड़ गए। दूसरी बात आपके काम की नहीं थी, आपने छोड़ दी। पहली बात आपके काम की थी क्योंकि आप होना चाहते हो मस्त, आप होना चाहते हो आनंदित, आप होना चाहते हो भरपूर उल्लास के लम्हों में खो जाना चाहते हो। लेकिन दूसरी बात आप छोड़ देते हो। बिल्कुल कबीर कहते हैं कि मैंने पाया मिट के पाया। कबीर कहते हैं मिट के पाया, पलटू कहते हैं मिट के पाया, और सभी संत कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सभी संत कहते हैं, लेकिन ध्यान रखना, वो अपनी मस्ती का ढंग बताते हैं। मैंने ये मस्ती ऐसे ग्रहण की, आपको नहीं कहते। आपके ऊपर तो शर्त लगाते हैं और वो शर्त ही आप छोड़ देते हो, फिर प्रश्न पूछते फिरते हो। ये एक शर्त के न मानने के कारण, न पढ़ने के कारण मेरे पास जहाजों में भरे हुए थब्बे आते हैं प्रश्नों के। वो आपको सुख का, आनंद का, मस्ती का राज बताने चले, और वो क्योंकि आपके मन के अनुकूल नहीं पड़ता,
आप उसको ना तो पढ़ना चाहते हो, ना हृदय में उतारना चाहते हो, और जीवन के भीतर क्रियान्वित करना तो बहुत दूर की बात है। बुद्ध प्राण जी चूक गए। अगर मैं कहता हूं जो करता है ईश्वर करता है, और जो करता है भला करता है, और जो होता है ठीक होता है। मैंने अपनी बायोग्राफी में बोला कि जब मैं गौशाला मंदिर जाया करता था, मैं बंद आंखों से जाया करता था और कभी भी मेरा किसी से टकराव नहीं हुआ। मैं सौगंध उठा के इस बात को कहने को तात्पर्य को राजी हूं कि मुझे कभी किसी के साथ टकराव नहीं हुआ। मैं आंखें बंद करके आता था। आप अगर आंखें बंद करके चलोगे तो दरड़े जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। फिर फर्क क्या है तुम्हारे में मेरे में? मेरा फार्मूला तुम्हारे पे काम नहीं आएगा। मीरा का फार्मूला सुकरात पे कहाँ काम करता है? मीरा जहर नहीं पीती, मीरा प्रभु का कृष्ण का प्रसाद पीती है, नहीं मरती। सोक्रेटिस जहर पीते हैं, मानते हैं उसके लिए प्रभु प्रसाद नाम की चीज नहीं है, ये जहर है, मर जाते हैं। मीरा उसी जहर को पीती है, कृष्ण का प्रसाद समझती है। मेरे प्राण प्यारे ने अमृत का प्याला भेजा है और नहीं मरती, यद्यपि जहर दोनों का है। आप अगर आंखें बंद करके चलोगे मेरी बात को मानकर तो दरड़े जाओगे, मेरी बात का ध्यान रख लेना। अगर कोई संत पुरुष ये बात कहता है जो होता है ईश्वर की रजा में होता है, तो वो अपने लिए कहता है, अपनी खुशी का राज बतलाता है, आपको अपने आनंदित होने का श्रेय देता है इस सिद्धांत को कि जो करता है ठीक करता है, और जो करता है भला ही करता है, और जो करता है हमारे फायदे के लिए करता है, हमारे भले के लिए करता है। लेकिन ध्यान रखना, वह अपनी खुशी का मर्म बता रहा है, वह अपनी खुशी का राज बता रहा है, रहस्य बता रहा है, फार्मूला बता रहा है कि मुझे खुशी मिली ऐसे मिली। लव से कहता है भला ही होता है, बुरा कभी होता ही नहीं। लेकिन लव से अपने आनंद का राज बताता है, यही तुमसे चूक हो जाती है। तुमने ये तो बात समझ ली, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। ये तो तुमने समझ लिया कि संतोष जब तक नहीं आता तब तक बाकी के सारे धन धूड़ी समान। तो कबीर धन जोड़ने के लिए प्रयास नहीं करते, जरूरत के लिए प्रयास करते। और तुम्हारे तथाकथित सेठ या तुम खुद भी हो सकते हो, जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हो। कबीर नहीं जोड़ते। कबीर कहते हो शिष्यों अमृत बरस रहा है, नाचो। नाचते हैं बेचारे, डुप्लीकेसी है, ड्रामा है, नकल है। बरसता है कबीर के ऊपर, क्योंकि वो घाटी बन गए। शिष्यों के ऊपर अभी बरसना शुरू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अभी हिमालय का शिखर है। अभी अहंकार का शिखर शिष्यों में बाकी है।
और कबीर के भीतर निरअहंकारता की खाई बन गई। तो कबीर के लिए अमृत बरस रहा है और शिष्यों के लिए अमृत नहीं बरस रहा है। गुरु ने कह दिया इसलिए नाचने का नाटक कर रहे हैं। कबीर के सचमुच अमृत बरसता है। नानक, बुद्ध, महावीर, मीरा, चैतन्य, शंकर, इनके सचमुच अमृत बरस रहा है। अब देखिए आप कौन सी बात चूक गए, उसके ऊपर हम गौर करेंगे। अच्छी अच्छी बातें आपने चुग ली, शुभ शुभ बातें हमने अपनी स्मृति में भर ली। जो मन के विपरीत बात पड़ती थी वो बातें हमने न तो याद की, न पढ़ी, और पढ़ी तो भुला दिया। जगह जगह पे कहते हैं सभी संत। नानक होमे जो कहे, नानक होमे जो बुझे, ता होमे कहे न कोई। जो उस हुक्म को बूझ लेता है, ता होमे कहे न कोई, उसकी मैं मर जाती है। नानक हुक्मे जे बुझे, जो उसके हुक्म के भीतर चलता है, ता होमे कहे न कोई, वह कभी नहीं कहता कि मैं करता हूं। यह है बाबा के आनंद का कारण। आप करते हो नकल, आप नकल करने में सदा ही महारत हो। आपको नकल करने में आप सदा ही प्रवीण और दक्ष और कुशल। कबीर कहते हैं जो घर बार है आपनो चले हमारे साथ। हम तो आनंदित हुए इस वजह से कि जो करता है वो ही करता है। जो हुआ ठीक हुआ, जो हुआ भला हुआ। लेकिन अगर आप भी उसी रास्ते पे चलना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। घर फूकने की पहले तैयारी करो। घर को तो फूक ही आओ। घर फूकने की हिम्मत आप नहीं करते और कबीर की मस्ती आप चखना चाहते हो। यही दुविधा है। जो गूंगा गुड़ खाई के, कहे कौन मुख स्वाद। सुंदर लगते हैं शब्द। आप भी चाहते हो मैं भी उस गुड़ को खाऊं, उस अदृश्य गुड़ का सेवन करूं, उस अखंड आनंद में डूब जाऊं जो कभी टूटता नहीं, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसकी डोर कभी टूटती नहीं। आपकी भी इच्छा होती, लेकिन दूसरा सूत्र आप चूक जाते हो, जिससे ये प्रश्न उठते हैं। दूसरा सूत्र है जो घर बार आपनो चले हमारे साथ। और जगह जगह पे सभी संतों ने यही बात की। जे तुम प्रेम मिलन की चाह, प्रेम का आनंद तो तुम चखना चाहते हो, प्रेम की मस्ती तो आप हृदय में उतारना चाहते हो, प्रेम की मिठास अपने हृदय में बैठा लेना चाहते हो। लेकिन दूसरा, शीस तली धर घर मेरे आऊं, वो कहां करते हो तुम? फल चखना चाहते हो, कर्म करना नहीं चाहते। ये तुम ऐसा कर रहे हो या गुरु तुम्हें ऐसा सिखा रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दो। तुम फल चखना चाहते हो आनंद का, मस्ती का।
कर्म करना नहीं चाहते, जे तो प्रेम मिलन की चाह। शीश तली धर घर मेरे आऊं। कभी शीश तली के ऊपर रख के उसके घर की तरफ मुखड़ा किया है तुमने? प्रेम का स्वाद सभी चखना चाहते हैं। प्रेम की वो मस्त लहरों का आस्वादन सभी करना चाहते हैं। लेकिन प्रेम न बाड़ी उपज है। कोई खेत में नहीं होता प्रेम। प्रेम ना हाट बिकाए। प्रेम किसी बनिए की हड्डी पर नहीं मिलता मोल। क्या है शर्त प्रेम की? राजा प्रजा जे ही रुचे। प्रेम कोई भेदभाव भी नहीं करता किसी के साथ। ये राजा है, ये प्रजा है, ये उच्च जाति, ये निम्न जाति, ये सब आपने पैगाम बनाए हैं, ढंग बनाए हैं वेद के। एक शर्त रखते हैं कबीर, शीश दे ले जाए। आपने शीश कब दिया? प्रश्न पूछने वालों से मैं पूछता हूँ, ये जो आप रोज गाड़ियां भर के मेरे पास प्रश्न भेज देते हो, एक शब्द के ऊपर तर्क से भर देते हो गाड़ियों के थब्बे। दूसरी शर्त आपने पूरी की, जो करता है ईश्वर करता है। ये तो ठीक, लेकिन ध्यान रखना, जो करता है ईश्वर करता है। अगर ऐसा जानते हैं ईसा तो सूली पे टांग दिए जाते हैं। तुम्हारी तरह प्रश्न नहीं करते कि फिर ये हत्या क्यों? फिर हत्या को भी स्वीकारते हैं, और दूसरे की हत्या को नहीं, खुद की हत्या को ही स्वीकारते हैं। तुम्हारी तो अभी हत्या भी नहीं हुई, तुम तो पहले से ही चिल्लाना शुरू कर दिया। ईसा को तो सलीब मिल गई, ईसा को तो सूली पर चढ़ा दिया गया। और वो क्या कहते हैं? ओ गॉड, forgive them because they don't know what they are doing। जानते हैं क्या कर रहे हैं। मंसूर अगर कहता है अनल हक और अपने गुरु के कहने से भी नहीं मानता कि मैं मुश्किल है नहीं, वो जब बोलता है तो मैं रहता नहीं, मेरे बस से बाहर है गुरुदेव, मैंने कभी आपकी आज्ञा की तौहीन नहीं की, लेकिन यहाँ मैं मुश्किल हूं, मैं ये नहीं कर सकता। वो बोलता है उसे मैं रोक नहीं सकता, वो तूफान की तरह आता है, बोल जाता। अहम ब्रह्मस्म अनल हक, जो करता है ईश्वर ठीक करता है। वो नहीं पूछता कि फिर मुझे काटा क्यों जाता है। पूछा क्या मंसूर से? मंसूर अब भी अपने शब्द वापस ले ले। खालक खलक खलक में खालक, अनल हक में ही परमात्मा हूं। हमारे सभी ऋषि गुणों ने ये उद्घोष किया, अहम ब्रह्मस्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यही उद्घोष लेकिन मंसूर ने कहा, मैं नहीं बोल रहा, जो बोल रहा है उसको मैं रोक नहीं सकता, और जो बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है। सत्य खुद बोल रहा है मेरी जुबान का प्रयोग करके। भला मैं उसको रोक कैसे सकता हूं? तो उसका बाजू उड़ा दिया गया तीखी तलवार से। अब भी बोल ले, एक बाजू के बिना जी पाएगा।
एक बाजू गया है, अब भी मान जा, अब भी बोलना बंद कर दे। मंसूर बोला, मैं बोल कहाँ रहा हूं, मैंने पहले ही कहा, मेरे बस से बाहर, मैं बोलता ही नहीं, मैं बोल सकता ही नहीं। अपने ही शरीर से, अपनी ही सृजना से वह बोल रहा है। अगर किसी ने ये बोला तो तुम्हारी तरह चीखा चिल्लाया नहीं। तुम तो दूसरों की हत्या बलात्कार के ऊपर प्रश्न के अंबार लगा देते हो, और उनकी खुद की हत्या हो रही है। बदलते नहीं, कहते मेरे बस में कुछ है नहीं। जो करता है वो ही करता है, जो बोलता है वो ही बोलता है। जब मैं बोलता ही नहीं तो मैं रोकूंगा कैसे अपने आप को? जो बोलते हैं वो ही अपने आप को रोक सकते हैं। हाँ, प्रश्नकर्ता बोलता है, बुद्ध चरण बोलता है, वह अपने आप को रोक सकता है, लेकिन मंसूर अपने आप को नहीं रोक सकता, क्योंकि मंसूर बोलता कहाँ है? मंसूर नहीं बोलता। मंसूर के भीतर उस मंसूर की सृजना का सर्जक बोल रहा है। उन्हें दूसरा हाथ भी उड़ा दिया, टूंडा हो गया दोनों हाथों। मंसूर को कहने लगा, राजा अब भी मान जा, जिएगा तो बिना हाथों के जिएगा, कोई बात नहीं, कोई और खिला देगा। उसने कहा, राजा जिद मत कर, मैं असहाय हूं, मैं मजबूर हूं। जो कहता है अनल हक, वो अनल हक है। जो कहता है अहम ब्रह्मस्म, वह ब्रह्म है, और मैं उसे रोक नहीं सकता। मेरी इतनी औकात नहीं, मेरी इतनी जरूरत नहीं। मैं बोल ही नहीं सकता, मैं सिर्फ प्रयोग किया जा रहा हूं उस विराट सत्ता के द्वारा, जैसे एक माइक का प्रयोग हम करते हैं। मैं उसका एक माइक हूं। बोलता तो वह है, मैं कहाँ बोलता हूं? आप मुझे चुप कराने की चेष्टा करते हैं, मैं तो चुप हूं। मैं कब का चुप हो गया, और जब से मैं चुप हुआ हूं राजा, उसने बोलना शुरू कर दिया। अभी तुम बोल रहे हो, लेकिन मैंने मुद्दतों पहले बोलना बंद कर दिया, और जब मैंने बोलना बंद कर दिया तब उसने बोलना शुरू कर दिया मेरे मुख से। अब वो इस्तेमाल कर रहा है इस मुख का अपनी ही सृजना का, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक टांग उड़ा दी पूरी की पूरी, गिर पड़ा मंसूर। तमाशा देखने वाले हंस रहे हैं। अब भी मान जा, लंगड़ा लूला अपाहिज कैसा भी है, जीता तो है। मंसूर चुप हो गया, हंसने लगा। भला तुम बहरे लगते हो मुझे, ऐसा लगता है जैसे तुम पागल हो गए हो। मैं किसी परी लोक की गाथा आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं वो सत्य का वर्णन कर रहा हूं जो घटना घटी। मंसूर कहता, मैं लाचार हूं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, तुम मुझे चुप कराने की चेष्टा करो। मैं कब का चुप हो गया, तुम मुझे अब चुप कराना चाहते हो। अब तो जो बोल रहा है वे मेरे रुके से रुकेगा नहीं, अब तो वही बोल रहा है, और उसी की सृजना है। वही कट रहा है, वही टूट रहा है, वही बोल रहा है, वही हंस रहा है। उसे ही दर्द हो रहा है,
और उसे ही काटा जा रहा है। हाँ, तुम समझते हो कि मंसूर को काटा जा रहा है, ये तुम्हारी भ्रांति है, क्योंकि तुम्हारी भ्रांति स्वयं की दूर नहीं हुई अभी, तो तुम मेरे बारे में भी यही भ्रांति पालोगे तो उसकी दूसरी टांग भी उड़ा देगी। धम से नीचे गिर पड़ा। ऐसे ही जी लो, राजा ने कहा। मंसूर, बिना हाथों बिना पाँवों के जीवन तो चलेगा, कोई और खिला देगा, कोई और नहला देगा। मंसूर फिर हंसा। तुम मूर्ख हो राजा, अगर यही बोलना होता तो पहले ही बोल देता। मैं मजबूर हूं, मैं तो बोलता ही जाऊंगा, क्योंकि मैं बोल ही नहीं रहा हूं। जो बोल रहा है मुझसे थमता नहीं। राजा, तुम्हें पता नहीं, बस मैं जानता हूं। जिसे आप चुप कराना चाहते हो वो मुद्दते पहले खामोश हो गया। जीवा काट रही गई मंसूर की। अब बोला, चुप हो गया। गर्दन धड़ से अलग कर दी गई। एक सत्य दफन हो गया अज्ञान की राख। अब प्रश्न पूछते हो, अगर ईश्वर ही करता है, अगर सब भला ही करता है, फिर इतना दुख इतना दर्द क्यों? और हमें खुशी चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें आनंद मस्ती सरूर चाहिए। हम उस सागर में डुबकी लगाना चाहते हैं, मस्त होना चाहते हैं। शराब का सहारा लेते हो, अंतरंग क्षणों का सहारा लेते हो, स्वादिष्ट पदार्थों का सहारा लेते हो उस क्षणिक खुशी के लिए। तुम्हें ये अखंड खुशी मिली कैसे? तो कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्माण प्रत्यक्ष मामेकम शरणं व्रज। मेरी शरण में आ जा, तुझे पता चल जाएगा खुशी मिली कैसे। तुम्हें ये आनंद, अखंड आनंद का सरोवर मिला कैसे जो कभी घटता नहीं, जिसकी तार कभी टूटती नहीं। तुम उस आनंद में डूबना चाहते हो, उस प्रेम में डूबना चाहते हो, बिना कीमत चुकाए। प्रेम के उन अंतरंग प्रभु प्रसाद क्षणों में डूबना तो चाहते हो। कौन नहीं डूबना चाहता प्रेम के क्षणों में, लेकिन दूसरी शर्त पूरी करने को राजी नहीं। जो घर बार है आप, चलो तुम्हें प्रेम के रास्ते पे ले चलो, घर को थोड़ा तीली लगा के आ जाओ। शीश दे ले जाए, ये शब्द आप चूक गए, ये हृदय में उतरने ही नहीं दिया। बस प्रेम को पाने की बात तो समझ गए कि ना तो वो बाड़ी में उपजता है, ना किसी बनिए की हट्टी पे मिलता है। आगे चूक गए कि जिसको चाहिए वो सिर दे दे और ले जाए। जे तो प्रेम मिलन की चाह, प्रेम तो तुम्हें चाहिए। प्रेम इतना सुखद अनुभव है, प्रेम इतना विलक्षण अनुभव है, प्रेम इतनी शानदार कीमिया है खुशी की कि तुम डूबना तो सभी चाहते हो, लेकिन शीश तली पे रखना कोई भी नहीं चाहता। चूंकि तुम या कबीर
और कबीर तो तुम्हें कभी नहीं कहता, तुम ही कबीर के पास जाते हो। और जो कबीर बन के तुम्हें उपदेश दे रहे हैं वो कबीर है नहीं, ये भी ध्यान में रख लेना। जो बड़ी बड़ी पांडाल सजा के मेकअप करके तुम्हें कबीर बनने का भ्रम पैदा कर रहे हैं वो कबीर है नहीं। कुआं कभी प्यासे के पास चलकर आया है, सदा प्यासा ही गया है कुएं के पास। अगर प्यास लगी है, अगर उस विलक्षण आनंद को चखना चाहते हो तो तुम पूछते हो बुद्ध से क्या हुआ, तुम पूछते हो महावीर से क्या मिल गया, जो भोजन में रस नहीं, जो भोजन अपनी शर्तों पे ले रहे हो। भूख तो सभी को लगती है, तुम भोजन खाते हो अपनी शर्तों पे खाते हो, जबकि भोजन तुम्हारे चारों तरफ स्थानक में बहुत से भक्त लिए खड़े हैं, हाथ जोड़े के भोजन कर लो प्रभु। तुम कहते हो क्या हुआ है, कुछ हुआ है। वो कहते हैं मुझे जीवेषण नहीं चाहिए, मैं जीना नहीं चाहता, क्या हुआ? क्योंकि अब परम जीवन मिल गया, मुझे ये तुच्छ जीवन नहीं चाहिए। और अगर तू ये इस तुच्छ जीवन को चलाना चाहता है तो तू जाने, तेरा काम जाने। मुझको भिक्षा दे देना, इन शर्तों पे दे देना, मुझे परम जीवन मिला है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। महावीर कहते हैं मैंने तो रतन पा लिया, मैंने तो वो खजाना पा लिया जो तुम्हारे खजाने जैसा नहीं है, जिसे इकट्ठा नहीं करना पड़ता। वो खजाना मुझे मिल गया जिसको कोई चोर नहीं लूट सकता, कोई डाकू डाका नहीं मार सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट पाट नहीं सकता। मुझे तो वो खजाना मिल गया। तुम्हारे सभी खजाने लूटे जा सकते हैं चोरों के द्वारा, डाकुओं के द्वारा, लेकिन महावीर का खजाना कोई नहीं लूट सकता, मीरा का खजाना कोई नहीं लूट सकता। हिंदुस्तान के ये दुर्भाग्य नहीं रहा कि संतों ने ऐसे शब्द बोले, हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य रहा कि तुम्हारे जैसे मूढ़ पुरुषों ने इसे व्याख्यायित कर दिया। बुद्ध चरण, इन मूढ़ पुरुषों ने उसे व्याख्यायित कर दिया। तुमने दूसरा अंश गायब ही कर दिया। तुम जज बनना तो चाहते हो, लेकिन कंपटीशन लड़ना नहीं चाहते। तुम जज की कुर्सी पर बैठकर न्यायकारी बनना तो चाहते हो, लेकिन उसके लिए पर्याप्त एलिजिबिलिटी तुम पैदा नहीं करना चाहते। यही तुम्हारी मुश्किल है। मन चाहता है आनंद मानना, मन चाहता है खुशी के समुद्र में छलांग लगाना, मन चाहता है उस खुशी से सराबोर होना। कौन चाहता है मैखाने की शराब पीना, जबकि उसकी सर्जना में मस्ती का एक सागर लहरा रहा तुम्हें पुकार रहा है। कौन चाहेगा मैखाने के प्याले भर के पीना, जबकि विशाल मैखाने का समुद्र तुम्हारे सामने तुम्हें पुकार रहा है, आ जाओ। इसलिए हम गुलाम नहीं हुए कि बुद्ध पुरुषों ने ये शब्द कहा कि जो करता है ईश्वर करता है, जो होता है भला ही होता है। और किसी एक भारत के व्यक्ति ने यह बात कही हो तो भारत गुलाम हुआ माना,
ये बात तो लाओ त्से ने भी कही, जो होता है भले के लिए होता है। संसार के एक एक कोने में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति यही बात कहता है, जो संतत्व को प्राप्त हो गया, जो करता है वही करता है, और जो होता है भला होता है, बुरा कभी हुआ ही नहीं। वो भी गुलाम हुए क्या? और फिर तुम्हारा बच्चा बीमार हो गया, प्रसाद तो तुमने भी लिया था, तुम हॉस्पिटलाइज क्यों नहीं हुए? कभी सोचा? तुम सदा एक बात को पकड़ लेते हो, इसीलिए दुखी हो। ये भारत इसलिए गुलाम नहीं हुआ कि अक्रमण्यता के घेरे ने इसे घेर लिया। ये भारत इसीलिए गुलाम हुआ कि उस सत्य को व्याख्यायित गलत किया गया। ये सोमनाथ के मंदिर के पुजारी गजनवी महमूद गजनी छोटी सी फौज लेके आया, और ये आत्मा की अमरता की बातें करने वाले लोग नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दास्ति पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषति मारुता। आत्मा की अमरता को भूलकर हाथ में माला लेके कृष्ण 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 राम 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 राधे 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 जपते रहे। अक्रमण्य कौन हुआ? व्याख्याकार अक्रमण्य हुए या कृष्ण अक्रमण्य हुए? कृष्ण ने तो कभी अक्रमण्यता दिखाई ही नहीं। कृष्ण ने तो सिर्फ ये बात कही कि तुम फल की आकांक्षा न करो, लेकिन कर्म करो अर्जुन। कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारी बुद्धि एक बात को सुनकर, एक हिस्से को सुनकर उस पे प्रश्न खड़ा करती है, यही तुमसे चूक हो जाती है। तुम दूसरा प्रश्न उठाते ही नहीं, दूसरा उसका जवाब है वो तुम भूल ही जाते हो। और जो कहता है वो झूठ नहीं बोलता, संत कभी झूठ नहीं बोलता। वो कोई संसारिक थोड़ा रह गया है। संत सत्य कहता है, जो करता है परमात्मा करता है, और जो करता है भले के लिए करता है, और वही अपनी सृष्टि को चला रहा है। तुम्हारी कोई औकात नहीं। कल सुबह सूरज निकलेगा, किसने कहा नहीं निकलेगा? किसी संत ने कहा कि नहीं निकलेगा? बताओ कौन से संत ने कहा कि कल सूरज नहीं निकलेगा? व्याख्याकारों ने गलती की, ईसा ने गलती नहीं की, व्याख्याकारों ने गलती की, बाइबल लिखने वालों ने गलती की। सूर्य परिभ्रमण करता है पृथ्वी का। गैलीलियो गैलीली ने कहा गलत लिखा है बाइबल में, पृथ्वी भ्रमण करती है, सूर्य के अर्थ करती। गैलीलियो को प्रताड़ित किया गया, नजरबंद कर दिया गया, सजा दी गई, अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया। और गैलीलियो ये कहता कहता मर गया, एंड स्टिल इट मूव्स, और अभी भी यह घूम रही है पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द, एंड स्टिल इट मूव्स। गलती किसकी? ईसा की? या बाइबल के लिखने वालों की? बाइबल ईसा ने लिखी नहीं, याद रखना। जितने बायोग्राफीज लिखी गई शिष्यों द्वारा लिखी गई, और शिष्यों की एक मूढ़ता होती है, वो सदा ही
अपने गुरु की महत्ता को अनोखे अंदाज में लिखता। जीवित हो गए ईसा तीसरे दिन। ये बकवासें ईसा ने नहीं की, ये की तुम्हारे व्याख्याकारों ने, तुम्हारे शिष्यों ने। धरती को नरक तुमने बनाया। कहां बुद्ध ने बनाया, कहां ईसा ने बनाया? ईसा तो प्यार का पैगाम बांटते रहे। ईसा ने कहां कहा हेट इज गॉड? उसने कहा लव इज गॉड। हेट इज गॉड तो आपके व्याख्याकारों ने फैलाया। ईसा ने तो सदा ही कहा लव इज गॉड। प्रश्न करने वाले मेरी इस बात का जवाब दे पाएंगे? गलती आपसे हुई, गलत ठहरा दिया गया इन संत पुरुषों को, ये बुद्ध चरण जी महाराज ने। ये कहते मेरा बच्चा बीमार हो गया और डॉक्टर कहते थोड़ी देर ना तद मर जाता। किसके बचाने से बचा है बच्चा? और फिर तुम क्यों नहीं बीमार हो गए? वही जल तो तुमने पिया। इस बात की तरफ कभी ध्यान नहीं जाएगा इन मूढ़ आदमियों का। मैं थोड़ा सा लंबा करके बोला करता हूं, मूढ़। हंसा मत करो। ये बुद्ध चरण जी महाराज प्रश्न कर रहे, बड़े लंबे लंबे उदाहरण दिए और कहते हैं कि ज्ञानी पुरुषों के साथ मैं बहस नहीं करना चाहता। तुम बहस करने के योग्य हो भी। और ध्यान रखना, जो उस तल पे पहुंच जाता है वो बहस करता नहीं। ऐसा नहीं कि बहस करने के योग्य नहीं होता, वो बहस करता नहीं, क्योंकि जो कबीर ने पाया वही नानक ने, वही बुद्ध और वही महावीर, वही कृष्ण, वही कबीर कीरा मीरा, और वही दया, वही सहजो, वही राबिया। बहस करेगा क्यों? मतभेद होगा तभी बहस करेगा। सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपने। ये नाम रखा है बुद्ध चरण, अवश्य बुद्ध के अनुयायी होंगे, लेकिन इन्हें बुद्ध को भी सही पढ़ने का मौका नहीं मिला। मेरी दृष्टि में ये चूक गए बुद्ध को। बुद्ध भी वही कहते हैं जो कृष्ण कहते हैं। बुद्ध भी वही कहते हैं जो कृष्ण कहते हैं। यद्यपि आप शब्दों के अर्थ गलत कर लेते हो, दक्ष हो शब्दों को पकड़ने में, क्या कोई करे? तुम शब्दों के अर्थ पकड़ लेते हो गलत ढंग से, शब्दों के अर्थों के गहरे रहस्य में नहीं जा पाते। कृष्ण ने भी तो यही कहा कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, तुम अकर्मण्यता में तो रह ही नहीं सकते। ये महान पुरुष थे, इन्होंने कब अकर्मण्यता का संदेश फैलाया? बुद्ध ने नहीं फैलाया तो महावीर ने कहां फैलाया? किस महान पुरुष ने कर्म करने का निषेध किया? मुझे एक भी बता दो। कबीर चदरिया बनते रहे सारी उम्र, उन्होंने अकर्मण्यता का संदेश पहुंचाया। नानक खेती जोते रहे सारी उम्र, ये अकर्मण्यता थी? कृष्ण क्या कुछ करते रहे।
अपने जीवन में आप कृष्ण की भव्यता मत देखिए। कृष्ण के ऊपर जितने पहाड़ टूटे वो आप सोच भी नहीं सकते। अभी जन्मे ही थे, कारागृह में, वहां से शुरू हुई थी उनकी दर्दों की शुरुआत और अंत तक। जीवन एक दर्द बना, लेकिन वो समर्पित भाव से जीते रहे, प्रेम को फैलाते रहे। उनका रास, उनका महारास आज भी याद किया जाता है। निधि वन में रात को कृष्ण रास रचाते हैं गोपियों के साथ, याद किया जाता है। रचाते हो ना रचाते हो ये बात जुदा है, लेकिन बात रहस्य की है। रहस्य कहा जाता है तो रहस्य कभी आपके शब्द नहीं परखता। बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध को भी ठीक से आप समझ नहीं पाए। अगर बुद्ध को भी समझ लिया होता तो यह प्रश्न न उठता। तुम धन के अंबार लगा देते हो और बुद्ध के अनुयायी हो, और बुद्ध धन के लगे लगाए अंबार को छोड़कर चले जाते, और तुम बुद्ध के अनुयायी हो। बुद्ध चरण, बुद्ध सब सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं, और तुम उस सुख सुविधाओं के लालच में, लोभ के वश में पड़े हुए सारे दिन तुम तरसते हो उन सुविधाओं को पाने के लिए। जरा सोचो, मैं गलत कह रहा हूं? ये अक्रमण्यता अगर फैलाई तो बुद्ध ने कौन सा कर्म किया? राजकाज की व्यवस्था को भी बुद्ध ने नहीं संभाला जो उनका दायित्व था। सारी उम्र प्रचार करते रहे। क्यों? मैंने कैसे पाया? मैंने ये शांति, ये शिलावत जो मैं बैठा हूं, जो आपाधापी नहीं है, मैंने ये स्थिति कैसे पाई? मैंने ये मन से पार होना कैसे सीखा? क्या किया ऐसा मैंने जब मैं मन से पार हो गया? बुद्ध को भी आप ठीक से पढ़ नहीं पाए। दोबारा से फिर साहित्य निकालो, बुद्ध का पढ़ो, वो क्या कहते हैं। अगर मात्र उपदेश देना अक्रमण्यता तो बुद्ध भी उसी श्रेणी में आते हैं। बुद्ध ने कौन सा काम किया? बुद्ध ने भी यही प्रचार किया, कबीर ने भी प्रचार किया, निसर्गदत्त ने भी प्रचार किया, ओशो ने भी प्रचार किया। जिन जिन के नाम आपने लिए सभी ने प्रचार किया। खुशी का राज पूछते हो तुम, और उसका एक हिस्सा पकड़ लेते हो। इसी कारण से प्रश्न पैदा होते हैं, बेहुदा प्रश्न पैदा होते हैं। अगर सब कुछ परमात्मा करता है तो फिर ये बलात्कार, हत्या, ये चोरी, डकैती, ये दुख, ये दर्द कौन देता है? तुमको किसने कहा कि तुम मान लो? किसने तुम्हारी छाती के ऊपर बैठ के मनवाना चाहा तुम्हें? किसने तुम्हारी गर्दन दबोची के ये मानो? वरना सभी बुद्ध पुरुष कहते रहे कि मानो मत जानो। किसी बुद्ध पुरुष ने, किसी संत ने ये नहीं कहा कि तुम मान के बैठ जाओ। सभी ने कहा कि तुम जानो। सभी ने कहा कि तुम इल्यूजन में जी रहे हो।
क्या सिखाया? बुद्ध ने क्या सिखाया? विपश्यना साधना क्या है? तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम इनसे परे कुछ और, उसे तराशो। रमन ने क्या सिखाया? नो द सेल्फ, यह अकर्मण्यता थी। और याद रखना, मैराथन की दौड़ लगाते लगाते तुम कभी ना जान पाओगे कि हु आर यू। बैठना तो पड़ेगा। यह अकर्मण्यता के भीतर तो बैठना पड़ेगा ही। बुद्ध चरण जी महाराज मैराथन की दौड़ लगाते लगाते तुम्हें कभी ना पता चलेगा कि तुम हो कौन। सदा विश्राम में ही पता चलता है। श्रम से कभी नहीं पता लगा सकते तुम। तो तुम सभी मैराथन की दौड़ में सम्मिलित हो, बल्कि बुद्ध इस दौड़ से बाहर निकल जाते हैं, त्याग देते हैं महलों को। ये दौड़ से बाहर होना ही है, जो महलों को छोड़कर एकांत में निकल गए। जो चीज तुम्हें चाहिए वो उसके पास थी, लेकिन वो संतुष्ट न थे, लेकिन वो तृप्त न थे। उन्होंने जिस चीज को चाहा, जो लक्ष्य था उनका, कि ऐसा कौन सा तत्व है जो मुझे परम तृप्ति में ले जा सकता है, उसकी खोज में निकल गए। ऐसा कौन सा तत्व है जो मुझे मृत्यु से पार ले जाए? मृत्युर्मा अमृतो गमे। ऐसा कौन सा है फार्मूला जो मुझे अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए? तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसीलिए उन्होंने महलों का सुख आराम छोड़ा। और तुम बुद्ध के शिष्य लगते हो, नाम बुद्ध चरण पता लगता है। बुद्ध को ठीक से पढ़ लो, किसी भी संत को पढ़ लो, उसी एक स्थान पे पहुंच जाओगे। इस बात को ध्यान रखना। उसको साक्षी कह लो, उसको स्थिति प्रज्ञ कह लो, उसको प्रेम कह लो, उसको आनंद का सरोवर कह लो, उसको उद्यान की खुशबू कह लो, नाम कुछ भी दे दो, लेकिन किसी भी संत को पढ़ लो, बशर्ते के 100% पढ़ लो। तुम्हारी मुश्किलात ये है कि तुम पढ़ते नहीं हो पूरा, और तुम जलते नहीं हो पूरा, तुम चलते नहीं हो पूरा, तुम खुद को पूरे का पूरा हवन के भीतर झोंकते नहीं हो, और परिणाम चाहते हो कि हम आनंद स्वरूप कैसे हो जाएं। शिवोहम कैसे हो जाएं, उस आनंद की प्राप्ति कैसे करें, उस सत्य चित आनंद में कैसे डूब जाएं। इच्छा तो सभी की होती है, दाम चुकाने को कोई राजी नहीं। राजा प्रजा जही रुचय, शीश दे ले जाए। ये शीश क्या है? तो नारियल की भेंटें नहीं है, और ये गर्दन भी शीश नहीं। शीश है तुम्हारी ये मूर्ता जो प्रश्न करती है। अगर कर्ता ईश्वर है तो फिर ये लूटपाट क्यों? कौन लूटेगा? किसको लूटेगा? दूसरा कोई है? लूटने को या लूटने को कोई दूसरा है? यहां दो हैं क्या? अस्तित्व दो हैं क्या? बुद्ध भी यही कहते हैं, तुम चूक गए। बुद्ध चरण जी महाराज तुम चूक गए। बुद्ध भी यही कहते हैं, एक ही है। नानक भी एको अहम, एक ओंकार
ऋषि भी अहम ब्रह्मस्मि, यही कहती है इस्लाम। अहम ब्रह्मस्मि नहीं, शब्द बदल जाते हैं उर्दू में अनल हक। कौन सा धर्म है जो धर्म है और इस बात का प्रचार नहीं करता? और ये महाशय कहते हैं ये तो फिर पुनरुक्ति का ड्रामा हो गया, ब्रह्म कुमारियों की तरह के 5000 साल का ये रेपिटेटेड प्रोग्राम है। मुझे नहीं पता, मैं किसी धर्म का उपदेशक नहीं, मैं किसी धर्म का अनुयायी भी नहीं। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछना है तो ब्रह्म कुमारियों से पूछो, ब्रह्म कुमारों से पूछो, मुझे मेरी बात पूछो। ये वो जवाब देंगे कि कैसे रेपिटेटेड ड्रामा है ये, मुझसे मत पूछो। ये सवाल उनका उनसे पूछो। लेकिन मैं इतनी बात जानता हूं कि जिस बुद्ध के आप अनुयायी लगते हो, मुझे पता हो या नहीं, उस बुद्ध को आपने पढ़ा नहीं, इतना मैं 100% कन्फर्म, क्योंकि बुद्ध भी उसी की बात करते हैं और दृष्टा कहते हैं, महावीर भी उसी की बात कहते हैं और श्रावक श्रोता कहते हैं। कृष्ण भी उसी की बात करते हैं और स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। कबीर भी उसी की बात करते हैं और निर्मलता कहते हैं। नानक भी उसी की बात करते हैं और एक ओंकार कहते हैं। कृष्ण भी उसी की बात करते हैं, स्थिति प्रज्ञता कहते हैं। कौन संत है जिसने दो की भाषा बोली? सबे सियाने एक मत, सभी ने एक की भाषा बोली और एक मत हैं सभी इसी बात पर कि एक है दूसरा है नहीं। फिर कौन किसको मारेगा? कौन किसको लूटेगा? जहां कोई दूसरा नहीं। अंत में यही परिणाम निकलता है। बुद्धि चलाने में दक्ष लोग प्रश्न पूछना ही है तो कम से कम समझदारी के प्रश्न तो पूछ लिया करो। पूर्ण वाक्य को शब्दों में तोड़कर तो शब्द मत पूछो प्रश्न। ये तो आपने शब्दों को तोड़ लिया, पूरे वाक्य को तोड़ लिया। प्रेम चाहते हो, मिटने को तैयार नहीं। उसका महासाम्राज्य चाहते हो, अपनी झोंपड़ी को फूकने को तैयार नहीं। सत्य में उतरना चाहते हो, असत्य का दामन पकड़े रहना चाहते हो। उज्ज्वलता का प्रकाश चाहते हो, अंधकार के साथ आगोश से लिपटना बंद नहीं करते। परम अखंड आनंद स्वरूप उस आत्मा का दर्शन करना चाहते हो, उस अखंड आत्मा आनंद का। और छोटे आनंदों में अभी चेतना उलझी खड़ी है। कभी सोचा बुद्ध के अनुयायी हो? बुद्ध 30 वर्ष तक 40 वर्ष तक भ्रमण करते हैं अकेले। किस चीज का प्रमाण है? उनके साथ यशोधरा न थी, उन्होंने क्षणिक स्वादों का आनंद नहीं चखा। क्यों? जिसको हीरे जवाहरात मिल जाते हैं वो कंकड़ पत्थरों से जेब भरेगा क्यों? आनंद ने कहा मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूं, एक शर्त,
क्या शर्त है? मैं 2400 घंटे आपके साथ रहूंगा। बुद्ध ने कहा स्वीकार है। अगर कोई कुकर्मी होता तो वो कहता नहीं, मेरा निजी गोपनीयता का वक्त तो मुझे सौंप दो। उनकी गोपनीयता कोई थी ही नहीं, वो तो खुली किताब थे कृष्ण की तरह। सभी संत पुरुष ऐसे ही खुली किताब होते, और जिसने अपनी किताब को बंद रखा वो संत नहीं। अगर तुम बुद्ध को ही मानते हो तो जरा इस पे विचार करना कि 40 वर्ष तक घर घर जाकर, लोगों के बीच में रहकर, 50,000 भिक्षुओं के बीच में आनंद के साथ 2400 घंटे बिताकर, उस व्यक्ति ने क्षणिक आनंद अंतरंग क्षणों का उपयोग क्यों नहीं किया? मुझे जवाब दे सकोगे? महावीर ने 30 वर्ष तक प्रचार किया, वह कभी अंतरंग क्षणों में क्यों नहीं गए? लेकिन तुम्हारे में खोपड़ी होगी तो भी सोच पाओगे। जिसको विशाल साम्राज्य मिल गया हो, जिसको विशाल आनंद का खजाना मिल गया हो, वह गटरों में हाथ मारेगा क्यों? जिसको परम सुगंध से भरा हुआ उद्यान का सामीप्य मिल गया हो, वह दुर्गंध युक्त गटरों के भीतर हाथ क्यों मारेगा? हाथ तो वही मारेगा जिसे उद्यानों का अभी पता ही नहीं, जिन्हें खुशबुओं का भी ज्ञान ही नहीं। नहीं, प्रश्न गलत है। ये वापस ले जाओ। बाजाए इस मोहब्बत से उठा लो पानदान अपना। मैंने जवाब दे दिया है। ऐसे प्रश्न करना बंद करो। प्रश्न करना बंद करो, प्रश्न को पूरा करो। प्रेम चाहते हो, शीश देना सीखो। अखंड आनंद चाहते हो, क्षणिक आनंदों को छोड़ो। क्यों चिपटे पड़े हो इसके साथ? बुद्ध के जीवन से तुम्हें प्रेरणा नहीं मिलती? बुद्ध के जीवन से तुमने क्या खाक सोचा, खाक सीखा तुमने? मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारा जवाब देना अच्छा लगा, क्योंकि यह भ्रांति एक लोगों की नहीं, मैं कहता हूं गाड़ियां भर भर के इन्हीं सवालों की आती हैं रोज, कि फिर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों? अरे भाई, तुम्हारे लिए तो कहा ही नहीं, ये तो आनंद के लिए कहा। अगर तुम भी इसी आनंद को चखना चाहते हो तो मैं इस दरवाजे से पहुंचा, इसी दरवाजे से तुम निकल जाओ। फिर से निष्कर्ष बता दो, जो करता है ईश्वर ही करता है, जो होता है शुभ ही होता है, अशुभ होता ही नहीं, भला ही होता है। लेकिन एक बात को समझ लेना, जिसने कहा ये उसका अनुभव है, उसके आनंद का फार्मूला है, ये तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें नहीं कह रहे कि तुम मानो, वो कहते हैं अगर जे तो प्रेम मिलन की चाह, पहले शब्द लगा देते हैं जे, अगर शीस तली धर घर मेरे आम, फिर बताते हैं कारण काम क्या करो। अगर तुम्हें प्रेम मिलने का चाह है, अगर तुम प्रेम के साथ गलवकड़ी डालना चाहते हो, आगोश में उठा लेना चाहते हो प्रेम को, तो शीस तली धर घर मेरे आऊं। ये शर्त तो बाद में बताते हैं, ये आप सुनते नहीं।
जिसने बोला, लाओसे ने बोला, जरथुस्त्र ने बोला, च्वांगत्से ने बोला, मीरा ने बोला, चैतन्य ने बोला, शंकर ने बोला, बुद्ध ने बोला, कबीर ने बोला, नानक ने बोला, महावीर ने बोला। जिसने भी बोला उसने अपने आनंद का ढंग बोला, मैं यहां कैसे पहुंचा, और आपके लिए बोला कि अगर आप पहुंचना चाहते हो तो आप भी ऐसा कर लो। जबरदस्ती कोई नहीं है। तो फिर भी प्रश्न उठेगा, कल को तुम भी बुद्ध हो सकते हो, तुम भी यही बोलोगे, निश्चित मैं इस बात को 100% गारंटी शुदा बोल रहा हूं, तुम भी कल को पहुंच सकते हो, और तुम भी ये कहोगे, जो करता है ईश्वर ही करता है, मैं कुछ नहीं करता। उसी की सृजना, वही सृष्टा, दूसरा कोई नहीं। जिस भी संत ने बोला भला ही होता है, तो तुम ये प्रश्न मत खड़े करना कि फिर ये हत्या, ये बलात्कार, ये चोरी, ये डकैती, ये क्यों? इनके कारण अलग हैं। तुम्हें भी पता है चोरी कौन करेगा। पहले आपने उसके द्रव्य की चोरी की, ये पूंजीपति गरीबों का माल हड़प गए, ये चोरी नहीं है क्या? फिर चोर अगर चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा, और जिसने इस गरीब का माल हड़प के उसको चोर बनाने की शुरुआत की, वो अगर चोर आपका माल चुरा ले तो चोर कहलाएगा। और जिसने पूंजीपति ने इकट्ठा किया वो माल किसका था, कहां से लेके आया, वो चोर नहीं। बड़े चोर को तुम छोड़ देते हो, छोटे चोर को तुम दंडित करते हो। यही तुम्हारी प्रथा है, यही तुम्हारा न्याय है, यही तुम्हारी व्यवस्था है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें पता नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बुरा वो करता नहीं, उसकी सृष्टि में कुछ बुरा होता ही नहीं। लेकिन याद रखना, ये फरमान किसका है? ये फरमान है महावीर का, ये फरमान है लाओसे का, ये फरमान है मीरा का, तुम्हारा नहीं। तुमने ये क्यों थोप लिया अपने ऊपर? तुमने शर्त पूरी किए बगैर यह रस अपने ऊपर क्यों थोप लिया, मुझे यह बताओगे? पहले शर्त पूरी करो, शीश तली पे रख आओ, प्रेम तब मिलेगा। शीश तली पे तुम रखना नहीं चाहते, हवन के भीतर तुम नारियल को आहूत कर देना चाहते हो, सामग्री को आहूत कर देना चाहते हो, स्वयं के अहंकार को कभी आहूत नहीं करना चाहते। और फिर कहते हो कि ये क्या, मैं दुखी क्यों हूं? इतने हवन किए, इतने यज्ञ किए, लेकिन हवन में जिस द्रव्य को डालना था, होमे को, वो तो नहीं डाला, बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया आपने अपने होमे को, कि मैंने 100 यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किया। हैरानी की बात है, ऐसी मूर्ता में फिरते हुए लोग प्रश्नों का स्पष्टीकरण मांगते हैं उनसे जिन्होंने वो स्वाद चख लिया। पूछते भी उनसे हैं कि आपने ये स्वाद चखा कैसे, और जब वो बोलते हैं तो फिर प्रश्न अपने लेवल पे करते हैं कि अगर ये है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, बात समझ लो, ये कोई सिद्धांत नहीं है,
इट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि जो करता है परमात्मा करता है। ये सिद्धांत नहीं, ये सत्य है। और इस सत्य को जिसने जाना वह सत्य को सत्य की तरह बोल रहा है। लेकिन आप सत्य को जाने बगैर असत्य की बुद्धि लिए ये प्रश्न खड़े क्यों करते हो? सत्य को तो जान लो पहले। इसलिए रमन, जिसे आप कचोट रहे हो, इन संतों के कारण हम गुलाम रहे, ये क्या कहते हैं? नो दाय सेल्फ, हु आर यू, पहले ये जानो, फिर दूसरी बात पूछना मुझसे। गुरजेफ का कहता है सेल्फ रिमेम्बरिंग, पहले अपने आप को याद करो, तुम हो कौन। तुम याद तो करते नहीं, तुम अपने आपा तो देखते नहीं, हु एम आई की खोज तो करते नहीं, प्रश्न खड़े कर देते हो। अगर सब कुछ परमात्मा करता है, उसके लिए तो परमात्मा ही करेगा सब कुछ। जिसके लिए अपना होना, उसका तल चेंज हो गया। पहले वो शरीर था, पहले वो इंद्रियां थी, पहले वो मन था, अब वो नहीं है। अब वो स्थिति प्रज्ञा सत्य चित्त आनंद आत्मा है, शिव स्वरूप है। अब वो इंद्रियां नहीं है। पहले वो इंद्रियों के तल से बोलता था, अब वो अपने आप के अस्तित्व से, सही अस्तित्व से बोलता है जो वास्तव में है। वो बोलता है सत्य के तल से कि जो करता है परमात्मा करता है। और आप इसको मर लेते हो सिद्धांत के रूप में, बस यहीं गड़बड़ हो जाती है। सत्य को सिद्धांत की तरह मत लो, सत्य को सत्य की तरह जानो। अब आखिरी शब्द समझो, तो फिर प्रश्न नहीं उठेंगे। सत्य को सिद्धांत की तरह मत मानो, ये आखिरी शब्द नोट कर लो। सत्य को सिद्धांत की तरह मत मानो, इट इज नॉट ए यूनिवर्सल ट्रूथ, बल्कि सत्य को सत्य की तरह जानो, प्रश्न नहीं उठेंगे। ये मेरी गारंटी है, कोई प्रश्न नहीं उठेगा। प्रश्न गिर जाएंगे धड़म करके। सत्य को यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह मत जानो, मत मानो, सत्य को सत्य की तरह जानो। बस एक काम कर लेना, ये सब ऊट पटांग प्रश्न समाप्त। धन्यवाद।